आखिर ऐसे कौन से कलयुग के 5 सत्य हैं जिनका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कर दिया था, और वह सभी सत्य प्रत्यक्ष रूप से आज के समय में सिद्ध हो रहे हैं। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी इस अनसुनी कथा के बारे में बताएंगे। चारों प्रकार के युगों में कलयुग सबसे श्रापित युग माना जाता है, जहां मनुष्य कर्म और धर्म से हीन है। ये कथा महाभारत काल की है, जब पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, द्वापर युग समाप्ति की ओर अग्रसर है, तो हमारे मन में आने वाले युग कलयुग को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। कृपया करके हमें कलयुग के बारे में विस्तार से बताएं। पांडवों का ये प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगे कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, किंतु उससे पहले तुम पांचों भाइयों को जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाना होगा, और जो भी तुम्हें सबसे पहले दिखे उसके बारे मुझे आकर विस्तार से बताना होगा। ये सुनकर पांडव भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर जंगल में अलग अलग दिशाओं में चले गए। कुछ समय पश्चात पांडव जंगल से वापस आ गए। उनके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह साफ दिखाई पड़ रहे थे। उनके चेहरे देखने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें कलयुग के 5 सत्य बताऊंगा, उससे पहले तुम मुझे जो जो देखकर आए हो वह सब विस्तार से बताओ। सबसे पहले युधिष्ठिर जी बोले, हे प्रभु, मैंने पहली बार जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसे देखने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। कृपया मुझे इस विचित्र हाथी के बारे में बताने का कष्ट करे। भगवान वासुदेव बोले, युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे लोगों का बोलबाला होगा जो कि दोनों ओर से शोषण करेंगे, जो बोलेंगे तो कुछ जबकि उनकी मंशा उसके विपरीत होगी। ऐसे लोग जो सामने से तो घनिष्ठ मित्र की तरह बनकर रहेंगे, परंतु मन में जहर और ईर्ष्या भरी होगी। कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा, अपने ही अपनों को बर्बाद करने में तुले रहेंगे। कलयुग में पुरुष इतने क्रूर हो जाएंगे कि वे रिश्तों का भी लिहाज नहीं करेंगे। पिता पुत्र को और पुत्र पिता की हत्या करेंगे। धन संपत्ति और भूमि के लिए हत्या करना एक आम बात बन जाएगी। छोटी छोटी बातों पर पुरुष बदले की आग में जलकर विनाश की ओर बढ़ेंगे। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दिया। अर्जुन ने बताया कि उन्होंने एक विचित्र पक्षी देखा, जिसके पंखों पर वेद रचाएं लिखी हुई थी, किंतु वह एक मुर्दे के मांस का सेवन कर रहा था, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। अर्जुन की बात सुनने के बाद वासुदेव बोले कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कि लोगों की नजर में बहुत ज्ञानी और धार्मिक प्रतीत होंगे, किंतु वास्तव में उनके मन में सिर्फ कपट और लालच होगा। ऐसे लोग बस इसी ताक में रहेंगे कि कब कोई दंपति मरे और हम उसकी संपत्ति पर अपना हक जमा सके। धर्म के नाम पर ऐसे लोगों की दृष्टि केवल दूसरों के धन पर ही होगी। वास्तविक में संत तो होंगे, परंतु उनकी मात्रा बहुत कम होगी। कलयुग में पुरुष स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखेंगे और उनका उपहास उड़ाएंगे। स्त्रियों के बारे में अपमानजनक बातें करके अपने आप को गर्वित महसूस करेंगे। उन्हें हर तरह से स्त्रियां खुद से कम ही नजर आएंगी। पुरुष अपनी गौरव गाथा गाकर महिलाओं के त्याग और साहस को अनदेखा करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलियुग में पुरुष स्त्रियों के गुणों को अनदेखा करके केवल सुंदरता को महत्व देते हुए स्त्री को उपभोग की वस्तु समझेंगे। पुरुष चरित्रवान स्त्रियों का महत्व नहीं समझेंगे और मर्यादा को तोड़ते हुए अपने आनंद के लिए ही स्त्री का साथ चाहेंगे। फिर भीम ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैंने जो देखा वह भी विश्वास करने योग्य नहीं था। मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को स्नेह से इतना चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की शंका को दूर करें। श्री कृष्ण भीम के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले कि हे भीम, कलयुग के लोग अपने बच्चों से इतना स्नेह करेंगे कि उनका विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। उनकी ममता के कारण उनकी संतानें पारिवारिक बंधनों में बंधी रहेंगी। माता पिता अपने अपने तरक्की के लिए बच्चों को समय नहीं देंगे और बच्चों को गलत प्रलोभन देकर बहलाएंगे, जिससे उनका भविष्य पूर्ण रूप से अंधकार में हो जाएगा। और कोई भी अपने बच्चों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं देगा, जिसके कारण वे मोह माया के जाल में पूरी तरह से फंसे रहेंगे। तो भीम के प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद नकुल भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी शिला पहाड़ से नीचे की ओर तेजी से आ रही थी। उसके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी शिलाएं भी उसको रोक नहीं पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह शिला रुक गई। इस घटना को देखकर मैं पूरी तरह से अचंभित हो गया। कृपया मुझे भी इस बात का उत्तर दीजिए कि कैसे जिस शिला को बड़ी बड़ी शिला नहीं रोक पाए, उसे एक छोटे से पौधे ने रोक दिया। भगवान केशव नकुल को जवाब देते हुए बोले, हे नकुल, कलयुग में जब मनुष्य अपने पतन की तरफ अग्रसर होगा, तब उसके पतन को उसके द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन या बड़े से बड़ा सत्ता रूपी वृक्ष भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए कलयुग में स्त्रियां धनहीन पतियों को त्याग देंगी। धन से संपन्न पुरुष ही स्त्रियों की पहली पसंद बनेंगे।
स्त्रियां धनवान पति की कामना करते हुए उनके अवगुणों को अनदेखा करेगी। कलयुग में स्त्रियां अन्य स्त्रियां की पीड़ा समझने की बजाय उनके ही कष्टों का कारण बनेगी। स्वयं को बलवती दिखाने के लिए स्त्रियां ही स्त्रियों का शोषण करेगी और गुणवती स्त्रियों का उपहास उड़ाकर समाज में अपने आप को सभ्य और ऊंचा दिखाने का प्रयास करेगी। स्त्रियां अपने लाभ के लिए पुरुषों के अनैतिक और आपराधिक कार्यों में साथ देंगी। पुरुष को सही गलत की समझ देने की बजाय स्त्रियां उनके गलत कामों को बढ़ावा देंगी। स्त्रियां अपने लाभ के लिए रिश्तों की मर्यादा को भी तोड़ने से पीछे नहीं हटेंगी। कलियुग में स्त्री पुरुष दोनों ही विवेकहीन और चरित्रहीन होंगे, किंतु हरि नाम से उत्पन्न हुआ छोटा सा पौधा ही उसके पतन से उसका उद्धार करेगा। कलियुग में मनुष्य के लिए पतन से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, हरि नाम कीर्तन। इसके पश्चात सहदेव ने प्रश्न किया कि हे वासुदेव, मैंने जंगल में एक स्थान पर बहुत सारे कुएं देखे जो कि जल से भरे हुए थे, किंतु उसके मध्य में एक कुआं था जो कि सबसे गहरा और सूखा हुआ था। प्रभु, ये कैसे संभव हो सकता है कि जल से भरे हुए कुओं के मध्य में एक खाली कुआं हो? भगवान कृष्ण बोले, हे सहदेव, कलयुग में मनुष्य धन से जितना भी परिपूर्ण क्यों ना हो, फिर भी वह किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करेगा। वह अपने छोटे छोटे आयोजनों में तो दिखावा करने के लिए जरूरत से ज्यादा धन बर्बाद कर देगा, किंतु अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंद की सहायता करने में उसकी कोई रुचि नहीं होगी। धनवान व्यक्ति गरीब व्यक्तियों का उपहास तो करेंगे, किंतु उसकी मदद कभी नहीं करेंगे, चाहे वह उनके सगे संबंधी ही क्यों ना हो। कलयुग में कहीं तो अन्न ज्यादा होने की वजह से सड़ रहा होगा और कहीं मनुष्य भूख से मर रहा होगा। इसलिए सहदेव, तुम्हें जल से भरे हुए कुएं यानी धनवान लोगों के बीच सूखा हुआ कुआं यानी जरूरतमंद गरीब दिखाई दिया। और सहदेव, कलयुग में जो जरूरतमंद की सहायता करने के लिए रुचि रखेगा उसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। और श्री कृष्ण ने अंत में कहा है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। मनुष्य को परिवर्तन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण की इस सीख को अगर बारीकी से समझे तो परिवर्तन एक समय से जुड़ा होता है। जैसे जैसे युग बदलता है तो आसपास के संसार में भी बदलाव देखने को मिलता है। मनुष्यों का व्यवहार, स्वभाव, सोच आदि पर भी समय का असर दिखता है। जो इस परिवर्तन से बचा रहेगा वह कलयुग के प्रभाव से भी बचा रहेगा। यह वह कलयुग के 5 सत्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत काल में ही बता दिए थे, और यह आज के समय में पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हो रहे हैं। दोस्तों, कलयुग को सबसे छोटा और अत्यंत भयंकर कहा गया है। कलयुग में पाप का प्रभाव बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी और धर्म का नाश होगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अभी कलयुग की शुरुआत होकर केवल 2500 साल ही बीत चुके हैं, आगे लाखों साल बाकी है। इसीलिए कलयुग का अंत होने में अभी बहुत समय बाकी है। श्री कृष्ण ने कई बार कलयुग की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कलयुग में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में पहले ही बताया है। गरुड़ पुराण, भागवत गीता और महाभारत आदि ग्रंथों में कलयुग का वर्णन मिलता है। कलयुग को सबसे श्रापित युग माना जाता है। कलयुग में आगे जो होने वाला है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बताया है। मनुष्य की उम्र कितनी रह जाएगी, मनुष्य की लंबाई कितनी होगी, कलयुग के अंत में कौन से पशु पक्षी जीवित रहेंगे और कलयुग का अंत किस प्रकार से होगा, इसका वर्णन हमारे सभी पुराणों में मिलता है। आज हमने आपको भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के विषय में जो बातें कही थी वही बताए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के जो 5 रहस्य बताए था उनसे हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन 5 बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप कलयुग के इस मायाजाल से बचे रहेंगे और जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।